सल्लल्लाहु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। सल्लल्लाहु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पर चल रही है आज हमारी बर्गर पार्टी। तो हुआ कुछ इस तरह से कि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने अपनी ममानी को बुलाया था कि आएँ और थोड़ी सी मुझे जो खुराक की ज़रूरत है वो मेरी पूरी करें। तो खैर उन्होंने ना दोपहर में मुझे मज़ेदार सी कलेजी बना के खिलाई और साथ ही मैंने उनसे कहा कि हमारे घर में शामी कबाब जो हैं बहुत पसंद किए जाते हैं, तो आप जो है ना वो भी बना दें। तो खैर उन्होंने फिर वो बनाए। तो फिर शाम को मैंने ना यानी अपने मामू को, उनकी बहू को और सबको जो है वो बुला लिया कि आ जाएं आप हमारी तरफ और हम अब मिल के जो है ना वो बर्गर पार्टी करेंगे। तो फिर मेरे जो मामू हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि यानी कि इस तरह के जो फ़ास्ट फूड आइटम है ना वो खुद ही रेडी करते हैं, वो सब कुछ बर्गर्स वगैरह ये सब जो हैं वो रेडी करते हैं। ये साथ अब उनकी जो बहू थी वो हेल्प कर रही थी कटिंग वगैरह करने में और सर्व करने में। तो फिर हम लोगों ने इस सारे छोटा सा हमारी गेट टुगेदर हो गई, इसको हमने एंजॉय किया। ये भी बहुत ही मज़ेदार और ढाबा स्टाइल जो अंडा शामी बर्गर होते हैं ना वो फ्लेवर आ रहा था और घर जो है ना वो खुशबुओं से महक रहा था हमारा। तो जी बहुत ही मज़ा आया। इस तरह की छोटी छोटी गेट टुगेदर्स होती रहती हैं और होती भी रहें तो ये होता है कि इंसान खूब इंजॉय करता है। अच्छा जी, बर्गर्स तो खा रहे थे, लेकिन कई बीच में ऐसे लोग भी थे जिन्हें बर्गर्स के बाद रोटी भी खानी थी। तो साथ साथ मेरी ममानी जो है वो रोटी भी बना रही थी। तो जिसने शामी के साथ खानी है वो खा ले। और जिन लोगों ने तो खूब स्पाइसी करके इन्होंने बर्गर खाए और प्याज वगैरह सैलेड और सब कुछ इसमें ऐड किया, लेकिन मैं तो बिल्कुल सादा जो है ना शामी लगा के और वो खाती हूँ बर्गर। तो यहाँ पर जो मेरी ममानी है वो सर्व कर रही थी और सब अपने अपने टेबल्स लेके खूब इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, मेरे मामू का बेटा यहाँ पर ना लेके आया था ये एप्पल सोडा था या आई थिंक पता नहीं क्या चीज़ थी, लेकिन मैंने तो नहीं पी और मुझे खैर इतनी पसंद भी नहीं है। तो जिसको कोक पसंद थी उन्होंने कोक एंजॉय की, मैंने खुद कोक जो है वो ली। खैर सब अभी फिर मुझे अगर शायद ट्रोल भी करेंगे, आप कोक क्यों पी रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं बाइकआउट कर रहे हैं या इस तरह। तो खैर ये अलग टॉपिक है, इस पर मेरी अलग राय है, तो वो फिर किसी टाइम आपसे शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो मैं भी दिखा रही थी आपको कि अब मैं भी खाने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार शामी इतनी मज़ेदार बनी थी कि बर्गर का टेस्ट जो है वो तो आना ही आना था। अच्छा जी, मैं आपको स्टार्ट में दिखा रही थी कलेजी की रेसिपी, तो वो भी हमने खाई और मुझे डॉक्टर ने जैसे एचबी की कमी बताई हुई है, तो मैंने बकरे की कलेजी बनवा के जो है ना बहुत मज़े से 3 टाइम मैंने माशाल्लाह प्लेट्स भर के जो है वो कलेजी खाई। अच्छा जी, बर्गर पार्टी हमारी हो गई थी ख़त्म और अब हम सुबह के नाश्ते का इंतज़ाम कर रहे थे। उसमें ये था कि हमने बनाने थे बड़े पाए, तो वो भी मेरी मामी साथ साथ उसकी तैयारी कर रही थी। लहसुन छीला गया था और प्याज वगैरह कट रहे थे, सब तैयारी हो रही थी। तो फिर क्या कहते हैं इसके बाद जो है इन्होंने पाए बनाए, लेकिन एज़ यूजुअल ऐसा हुआ कि मैं सुबह के टाइम नाश्ते पे उसको रिकॉर्ड करना भूल गई। तो ये वाला तो सारे मैंने क्लिप्स जो हैं रिकॉर्ड किए थे, मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छा, मैं अपनी कज़न की वाइफ का हाथ दिखा रही थी, तो वो कह रही थी कि मेरे इतनी ज़्यादा यहाँ पर ना ऑयल गिर गया और ये बहुत ज़्यादा ज़ख़म हो गया था इसका। तो खैर जो कुकिंग करते हैं उनके साथ ये सब कुछ तो होता ही रहता है। अच्छा जी, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले मज़े के छोटे छोटे बड़े बड़े सारे व्लॉग्स जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो साथ ही बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस कर लेना है।
अच्छा जी, तो एज़ यूजुअल पावे बनाने का एक ही यूनिवर्सल तरीका है कि सारा कुछ पाओ ते चूल्हे ते चढ़ाओ। हाँ जी, इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और जो भी आपने मसाला जात ऐड करने हैं वो सब कुछ डाल के हमने इसको ओवरनाइट जो है वो कुक किया था और इतने ज़्यादा गले थे माशाल्लाह के ना हड्डियाँ भी गलने पर आ गई थी। और साथ दूसरी तरफ जो है चाय बन रही थी। तो ये सब कुछ हमारे घर में हो रहा था। किस दिन, आई थिंक हाँ जी, ये जुमेरात का दिन था। जुमेरात को हमने माशाल्लाह खूब इंजॉय किया। और फिर जुमे की सुबह जब नाश्ता नुश्ता करके सब जुमा पढ़ने चले गए, तब मुझे याद आया कि मैंने तो पाए की जो फाइनल शक्ल थी तो वो तो दिखाई नहीं। तो ये देख लें आप, ये इसकी फ़ाइनल शक्ल है। और इसके साथ ही जी मैं अपना व्लॉग जो है वो ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा।